एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया है। मैं सोच रही थी कि ब्लॉग स्टार्ट करूँ कल शाम से, यानी कि मंडे के शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट करने का कोशिश की। लेकिन मैं इसके पहले वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताई थी ना कि मैं शाम में ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो मैं थोड़ा सा ट्राई की लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि लाइट कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। इसलिए मुझे यहीं पे ब्लॉग को मतलब एंड कर दी। यहीं पे शाम का टाइम था, शाम का नाश्ता हो रहा था, बाबू का दूध और बच्चे मैगी खा रहे थे और मैं एक आम लेकर बैठी थी कि आम खाऊंगी। तो यही सब नाश्ता पानी हो रहा था। और उसके बाद रात का सोची कि क्लिप लेती हूँ, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट चली गई थी। बच्चों को खाने का मन था छोला भटूरा। और इसके बाद क्या हुआ मैं आप लोगों को सामने से मिलकर बताऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ सामने से। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली आज मैं आप लोगों से सामने से मिल ही ली। तो लगभग मैं आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। अब कितना दिन हो गया है, 10 से तो 10-12 दिन से ज़रूर ऊपर ही हो गया होगा। तो कितना दिन हो गया है अब मुझे इतना याद भी नहीं है, क्योंकि इन दिनों जो है वो मैं बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रही थी। बहुत ज़्यादा परेशानी आई है मेरे लाइफ में, बहुत ज़्यादा मुसीबतें, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ मैनेज करना पड़ा है, बहुत कुछ सहना पड़ा है, बहुत कुछ सुनना पड़ा है, लोगों के ताने, लोगों की बातें, बहुत कुछ, बहुत सारे लोगों से पाला पड़ा है मेरा इन दिनों। जो मतलब कुछ नेगेटिव लोग भी थे, कुछ पॉजिटिव लोग भी थे, बहुत सारे लोगों से पाला पड़ा है। यहाँ तक कि मुझे ये भी सुनना पड़ा कि इतना कुछ सहने से अच्छा है कि कहीं जाकर मर जाओ। ऐसे ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं जो ये भी बोले हैं। और बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी मिले हैं जो बोले हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग जब आप लोगों को मिलते हैं ना, मतलब हमें मिलते हैं, आप लोगों की बात नहीं करूँगी, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं भी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में मेरे से भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, होती है। तो ऐसे ऐसे लोग नेगेटिव जब आपको कुछ बोलते हैं ना, तो इसी बीच अगर अपने आप को आदमी अगर नहीं संभाले तो बहुत कुछ गलत भी हो जाता है, बहुत कुछ गलत भी कर लेते हैं। तो यही सब है। और तो नेगेटिव और पॉजिटिव बातों में से मुझे चुनना था कि मुझे क्या करना है। मरना इतना आसान नहीं होता है, एक औरत के लिए मर जाना भी इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी तो औरत की लाइफ हो जाती है कि ना उसको जीते बनता है ना मरते बनता है। तो मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जो कि मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते, तो मैं मर भी नहीं सकती हूँ इतनी आसानी से। मरने से मुझे बहुत डर लगता है, और ऐसा मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है कि हाँ अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कहीं जाकर मर जाऊँ। ऐसा मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है और मैं ये कभी भी नहीं सोचती हूँ। तो मैंने कल शाम से ब्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे घर में अभी लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और बच्चे भी जो हैं वो मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक और मोबाइल जो बाबू देखता था वो मोबाइल बनने के लिए गया, कुछ खराबी आ गया उसमें। बच्चे अभी सो रहे हैं, दोपहर का टाइम है, 2-2:30 बज रहा है। तो बच्चों को मैं सुला दी हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। एक ऊपर में फ़ैन चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और एक नीचे में फ़ैन चला रही हूँ। तो तीनों बच्चे अभी सो रहे हैं। तो मुझे मोबाइल मिल गया है, क्योंकि बाबू भी आजकल मोबाइल देखने लगा है। घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये लोग मतलब एंजॉय करें, मस्ती करें। तो मोबाइल ही एक साधन है, और मोबाइल से ही मेरा भी काम होता है, और मोबाइल से बच्चे भी खुश रहते हैं। तो एक मोबाइल भी कम पड़ रहा है, अभी मैं अपना मोबाइल भी दे देती हूँ ये वाला। तो बाबू को अलग चीज़ देखना है और उन दोनों को अलग चीज़ देखना है। इस वजह से तीनों में लड़ाई होता है। तो फिर मैं उसमें क्या घुस के मोबाइल छीना छोड़ी करूँ, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। इसी वजह से ब्लॉग भी नहीं शूट हो पाया है। सुबह में थोड़ा सा शूट करने की कोशिश की हूँ, लेकिन मोबाइल मांगने लगे थे बच्चे तो मैं दे दी हूँ, और मेरा ब्लॉग शूट नहीं हो पाया कुछ भी। तो 1-2 दिन में वो वाला मोबाइल मिल जाएगा, तो उसके बाद मैं ब्लॉग शूट अच्छे से करूँगी। और मैं थोड़ा सा क्लिप ली थी कल शाम का। तो कल शाम में नाश्ता पानी करने के बाद हस्बैंड आ गए थे, तो बच्चों को खाने का मन था छोला भटूरा।
छोला भटूरा बोलते हैं कि भटोला बोलते हैं। मैं जब ये बात बोलती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आ जाती है। मेरी एक फ्रेंड है तो बोलती है कि भटूला होता है कि भटूरा होता है। मतलब पता नहीं, इतना अच्छे से मुझे जानकारी नहीं है कि भटोला बोलते हैं कि भटूरा बोलते हैं। इस बात पे मुझे बहुत हंसी आ जाती है। तो मैं इसके पहले छोला भटोला शायद बोली थी, भटोरा बोली थी, तो बोल रही थी कि भटोला बोला जाता है, भटोरा नहीं बोला जाता है, पता नहीं क्या। चलिए कोई बात नहीं है। तो जो भी है, तो यही मन था बच्चों को खाने का। तो शाम में कल गई तो पूरा मार्केट छान मारी। और वैसे तो बड़े रेस्टोरेंट में जाती, बड़े होटल में जाती तो मिल ही जाता, लेकिन कभी कभी हम लोग का बजट नहीं होता है रेस्टोरेंट में जाने का। हर वक्त बच्चों को जो मन करे वो खिलाने का मन तो करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेस्टोरेंट में ही चले जाएं और बड़े बड़े होटल में ही चले जाएं। तो हम लोग खोज रहे थे जो मतलब ठेला पे जो मिलता है वो थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम लोग का यही आदत है कि कुछ भी खाने का मन है तो ठेले पर का ही खा ले, थोड़ा सा सस्ता भी रहता है और थोड़ा ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो वही हम लोग ठेला वाला खोज रहे थे कि छोला भटोला मिल जाए, लेकिन भटूरा जो भी हो तो नहीं मिल रहा था। पूरा मार्केट बहुत दूर तक छान मारे लेकिन कहीं नहीं मिला। तब जाकर डोसा मिला तो बच्चों को डोसा खिला दी। और फिर आने के बाद बच्चे नहीं बोले कि मतलब खाना नहीं खाएंगे। रात तो हो ही गई थी, 9:30 बज रहा था। तो बच्चे बोले कि खाना नहीं खाएंगे और मेरा भी थोड़ा सा पेट भर गया था, तो दूध पीकर बच्चे सो गए थे। इस वजह से ब्लॉग भी नहीं बन पाया और रात में शाम में ब्लॉग नहीं भी बन पाएगा अभी, क्योंकि अभी लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वीडियो के लिए लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। और सुबह से मैं सोची कि ट्राई करती हूँ। तो सुबह में यहाँ पे ना मतलब शाम होते नहीं मिल रहा था छोला भटूरा जो भी होता है, तो नहीं मिल रहा था। तो मतलब 1-2 जगह पूछी तो बोले कि सुबह सुबह मिलता है। तो एकदम सुबह सुबह बच्चे सो कर उठे तो बिस्किट दूध ये सब नाश्ता वगैरह हो गया। उसके बाद ट्यूशन पढ़ ली और ट्यूशन पढ़ने के बाद बच्चे हल्ला करने लगे कि खाएंगे। तो वही चौक पर से जाके यहीं पे मिलता है, मतलब नाश्ता के टाइम में ना, यहाँ पे नाश्ते के टाइम में ये सब चीज़ मिलता है। तो एकदम सुबह सुबह मिल गया आराम से, मतलब 9 साढ़े 9 के बीच में लगभग। तो वही हस्बैंड के साथ बच्चे गए और वही ख़रीद के ले आए। तो उसका भी मैं सोची थोड़ा सा क्लिप लेती हूँ, लेकिन नहीं ले पाई। थोड़ा सा ली तो बच्चे मोबाइल मांगने लगे कि मोबाइल देख देख के खाएंगे मम्मा तो मज़ा आएगा। तो मैं कही चलो ठीक है ले लो। तो बस वही मैं थोड़ा सा क्लिप जो ली हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो वही बच्चे खा रहे थे, छोला भटूरा जो भी था वो सब खा रहे थे। और उसके बाद मैं सारा काम करने लगी, अपना काम में लगी। बहुत सारा काम हो जाता है और नया जगह है तो समझ में नहीं आता है। और ब्लॉग शूट मेरा इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे मतलब मोबाइल रखूँ कि अच्छे से लाइटिंग आए। और कोई मेरे पास ट्राइपॉड तो है नहीं कि मैं कहीं भी उठा के मोबाइल में सेट कर दूँ और रख दूँ। तो मुझे कहीं कहीं मोबाइल अटकाना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पे रखूँ जिसकी वजह से अच्छे से वीडियो आए। अभी मैं हाथ में लेकर वीडियो बना रही हूँ, इतने देर से मेरा हाथ भी दुख गया। तो यही सब है। सुबह से मैं खाना बनाई हूँ और चावल बनाई हूँ, दाल बनाई हूँ और कुंदरी का भुजिया बनाई हूँ। और सब्जी वही जो मतलब बच्चे लाए थे छोला भटूरा में सब्जी चना का। तो बच्चे तो बस थोड़ा सा रस में बोर बोर कर जो छोला मतलब पूरी जो था उसका वो खा लिए। और बाकी सारा सब्जी मतलब बहुत सारा सब्जी था। 2 प्लेट लेकर आए थे, 2 प्लेट दोनों के लिए, 2-2 पूरी था। तो दोनों तो बोर बोर कर रस में खा लिए आराम से और पूरा चना छोड़ दिए थे। तो मैं उस चना को ही सब्जी बना दी, मतलब उसी में थोड़ा सा आलू डाल दी, थोड़ा सा प्याज डाल दी और सब्जी बना दी। और इतना ज़्यादा उसमें तेल मसाला था कि मतलब आलू डालने के बाद भी थोड़ा सा नमक डाली बस, और उसके बाद वो सब्जी बन के तैयार हो गया। तो वही हो गया सब्जी, चावल हो गया, दाल हो गया और थोड़ा सा भुजिया बना दी। बस खाने में यही सब था। और मैं अभी खाना पीना खा कर बैठी हूँ आराम से। बच्चे सो गए हैं। थोड़ा सा मौसम ठंडा है, ज़्यादा धूप नहीं है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है और 2-2 पंखा चल रहा है। तो बच्चे आराम से सो गए हैं। और आज है मंगलवार तो शाम में जाऊंगी मंदिर। अब जाके ना मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्या मैं बताऊँ, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, मैं बीता हुआ बात अब याद नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ याद आ जाता है तो मैं किससे बात करूँगी, आप ही लोग से बात करूँगी। आप लोगों से बात करती हूँ, यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। तो जो मुझे जानना चाहते हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, वो सब मेरा वीडियो देखते हैं। तो मेरे लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब कुछ उन तक पहुँच जाता है।
इसलिए मैं यूट्यूब पे ही शेयर कर देती हूँ कि सब लोग तो वीडियो देखते ही हैं, जो भी मेरे बारे में जानना चाहते हैं, जो मुझसे बात करना चाहते हैं, वो सब तो मेरा वीडियो देखते ही हैं। तो मेरे बारे में उनको आराम से सब कुछ जानकारी हो जाएगी। और मैं कुछ भी बनाकर नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं बनाती हूँ, मतलब बना बनाया कुछ भी वीडियो नहीं है। मेरा जो भी है रियल है, और कुछ भी बस ऐसे ही आज बहुत दिनों के बाद मैं तैयार हुई हूँ। थोड़ा सा मतलब अब जाके थोड़ा सा सेट कर रही हूँ घर में, मतलब जो भी है उसको एक्सेप्ट करके, और जो है जैसा है उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और लाइफ में प्रॉब्लम आती है, सबके लाइफ में आती है, हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद अगर रहेगी मेरे साथ तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और ब्लॉग तो नहीं है ये, तो मेरा बैठकर भाषण हो गया। ब्लॉग शूट करने का कोशिश करूँगी, कल से मैं अच्छा से एक ब्लॉग बनाऊँगी, कोशिश करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मोबाइल अभी नहीं है ना, मोबाइल बच्चों का आ जाएगा तब अच्छे से बन जाएगा ब्लॉग, मतलब मोबाइल खाली रहेगा ना मेरा तो अच्छे से वीडियो बन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को, इस ब्लॉग को जो भी है वो सब मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा हाथ दर्द कर रहा है, 10 मिनट हो गया वैसे भी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।